खर्चा कैसे चलता होगा दूसरे से? जी महाराज, इनका खर्चा तो चलना चाहिए। अगर नहीं अपन चली चंदा या उगाई नहीं करेंगे तो इनका खर्चा कैसे पूर्ण पड़ेगा? चाहे कि जैसे यहाँ यजमान वगैरह जो भी बनते हैं तो उनसे हो जाता है, और फिर कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, वो वाली बात है कि कभी इतना मिल जाता है हमें कि हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा मिल जाता है, जो हमें उम्मीद भी नहीं होती। बगैर मांगे बहुत मिलता है, क्योंकि ये भागवत जो है ये कल्प वृक्ष है। भागवत जी में लिखा हुआ है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पेवत भागवतम रस मालियम मोहर हो रस का भूमि भाग का। तो ये कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कभी मांगना नहीं पड़ता है, बगैर मांगे मिलता है। क्योंकि ये परमहंसों की सहनता है भागवत जी, ये साधारण चीज नहीं है। हाँ, इसमें बगैर मांगे मिलता है। ये फिर दूसरे हम जानते हैं कि आपका जो वृंदावन में आप रहते हो, तो वृंदावन में कोई गाँव में रहती हो कि काशी प्रॉपर वृंदावन में रहती? नहीं महाराज जी, मैंने वृंदावन नहीं बताया, मैंने गोवर्धन बताया। गोवर्धन में? और खास प्रॉपर गोवर्धन में रहता हूँ मैं। गिरिराज जी और गोवर्धन एक ही चीज है। हाँ, कोई आजू बाजू में किसी गांव में नहीं, खास प्रॉपर गोवर्धन में मेरा रहना सहना है। गोवर्धन में रहना जी। तो जो आपके बचत हो जाती है तो उनको कहीं गौशाला में लगाते हो कि अपने आश्रम में लगाते हो? देखो, अगर कोई बड़ी कथा होती है और उसमें कुछ सेवा ठीक ठाक मिलती है तो गौशाला में भी। फिर क्या है कि हमारे यहाँ परिक्रमा में भी हम लोग जो है कभी पूड़ियाँ बना करके बांटते हैं, कभी हमारे चाय पानी बना करके बांट देते हैं। अगर कोई कमेटी वगैरह कराती है कथा तो उसमें जो कुछ सहयोग राशि आती है उसमें से कमेटी के लिए भी करते हैं। कमेटी का अर्थात जो भी धार्मिक आयोजनों में वो भी लगाते हैं। भाई कमेटी कोई अपने घर से थोड़ी लगाती है, तो तो उसमें जैसे गौशाला के निमित्त भी हम कथा करते हैं तो उसमें गौशाला में भी दान देते हैं। अपने कलाकारों का खर्चा काट करके जो भी सहयोग राशि आती है गौशाला के निमित्त भी करते हैं। जैसा समय पर स्थिति बनती है वैसे करते हैं। तो हम एक चीज वो बोलते हैं, जैसे सेंट ये अपना हिंदू धर्म में मानव धर्म का लाभ क्या क्या है? ओह, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्योंकि भागवत जी में 88,000 ऋषियों ने ये 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज, और इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है ना वही संपूर्ण भागवत है। 7 दिन वही चलता है। उसमें सबसे पहला प्रश्न यही था जो आपने किया कि मानव को क्या करना चाहिए। पुंसा विकांततः श्रेय प्रसन्न संसतु मर्यासी, यानी ये मानव का शरीर हमें क्यों मिला है, इस शरीर की उपादेयता क्या है। पहला प्रश्न यही किया था। तो देखिए, ये मानव का शरीर हमें दुख में विषयों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। ऋषभ देव जी ने भी कहा था, भागवत जी में लिखा है कि नायम देहो देहे भाजाम लोके कष्टान कामान भोजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का यन सत्वम शुद्धच स्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यानी ये मानव का शरीर इन दुख में विषयों को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। तपो दिव्यम, इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। विड भोजाम ये अर्थात ये सारी चीजें तो विष्टा भोगी सूकर कुकर जो होते हैं उनको भी सब कुछ मिलता है। इसीलिए मानव शरीर को पा करके इसे तप करना चाहिए। एक तप होता है मानव शरीर में अगर परमात्मा का नाम नहीं लिए तो मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर के 4 चीज लागू है, कौन कौन सी है? देखिए, पहली बात क्या है कि मानव का जो शरीर है ये हमें जो मिला है भक्ति करने के लिए मिला है। लेकिन आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, क्योंकि जो ये माया है ना ये करने नहीं देते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ, तो ये क्या है, संतों के चरणों में ये चारों धाम मिलते हैं। क्योंकि संत हमारे इस देश के नागरिक ही नहीं है बल्कि मार्गदर्शक भी रहे पहले से। भगवान राम ने भी संतों को गुरु माना था, भगवान कृष्ण ने भी संतों को ही गुरु माना था। आज कुंभ जो लगा हुआ है, भागवत जी में एक प्रसंग आता है, ये कुंभ
अर्थात जब समुद्र मंथन हुआ था ना जी, तो उसमें अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरि वेद निकले। ना जी, देवताओं को अमृत नहीं पीने दिया दैत्यों ने, और एक राहु नाम का जो दैत्य था, सिंहका का जो बेटा था, वो उस कलश को लेकर के वहां से दौड़ने लगा 80 की रफ्तार। ना जी, और जहां जहां जो कलश में से अमृत छलका था, गिरा था, उन उन जगहों पर आज कुंभ के मेले लगते हैं। ये 4 जगह जो गिरा था, और उन चारों जगहों पर आज कुंभ का मेला लगता है। ये सनातन धर्म के 4 धर्म में, सनातन जो है मानव धर्म के 4 धर्म है। 4 धर्म में अपना जो मानव धर्म का कौन सा धर्म है, हम यह बोलना चाहते हैं। देखिए, धर्म का मतलब होता है कि जो धारण करने के लायक है ना, वही धर्म है। हाँ, सत्य है। और इसमें मानव का जो धर्म पुंसा, हाँ, वो बताया है कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए। मानव हम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मनु महाराज की संतान होने के कारण, शत्रुपार मणि, जहाँ से मैथुन सृष्टि शुरू हुई है, तो हम मनु महाराज की संतान होने के कारण मानव कहलाते हैं। तो मानव से कई गलतियां भी होती हैं, गलती करता है वो मानव है, गलती होती है, लेकिन गलती को गलती स्वीकार करके उसमें सुधार लाना वो मानवता है। अच्छा, रही बात क्या, कई गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। मुझे पता है कि ये काम गलत है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये माया कराती है। गीता जी में लिखा है, देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मितांतरम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरी जो ये माया है ना, इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को बांध लेती है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, अर्थात जो मेरी शरणागत हो चुके हैं, माया मितांतरन्ते, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, उन्हें माया नहीं व्यापती। जैसे मछेरा जाल फेंकता है, उसमें तमाम मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिन पर जाल का असर नहीं होता। वो कौन सी हैं? जो मछेरे के चरणों में रहती हैं। वो जाल फेंकता है दूर, लेकिन जो चरणों में जो मछलियां पड़ी हैं, उन पे जाल का असर नहीं होता। अर्थात ये परमात्मा रूपी मछेरे ने ये माया का जाल, माया रूपी जाल बिछा रखा है, फेंक रखा है, पर जो परमात्मा के चरणों में, उस मछेरे के चरणों में जो मछलियां बन करके पड़े हैं, उन पे माया का प्रभाव नहीं होता। माया में तांतरंतते, वो इस माया से बच जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं माया। तो मानव धर्म में की उत्पत्ति कहाँ से थी? हम देखो, हम मीडिया वाला है, जय हो। हम मीडिया, पानी बाढ़ है, बाकी काम कर लेते हैं। महाराज, बहुत मन प्रसन्न हो रहा है आपकी वाणी से। सर्वप्रथम तो आपका दर्शन हुआ, सुबह सुबह संत का जो दर्शन होता है ना, तो ये बड़ा परम सौभाग्य होता है। इसलिए महाराज आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और बस, क्योंकि इतना मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है, पर अपने गुरु महाराज से जैसा भी मैंने सीखा है अपने अल्पमति के द्वारा, उसके मैं प्रयास कर रहा हूँ कहने का। आपने क्या बोला था अभी? ये मानव धर्म का कौन सा धर्म लागू? देखिए, मानव को एक ही धर्म लागू है कि उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, और मानवता में सारे धर्म हैं। दूसरे नंबर, अब मानव जब उत्पत्ति हुआ तो धर्म भी तो साथ लेके आया है। इंसान को मानव को मतलब होता है इंसान का 4 धर्म है। कौन सा 4 धर्म है इंसान का? देखिए, इंसान का जो धर्म है, मैं अब 4 धर्म है कि कितने धर्म है, लेकिन मैं मात्र एक धर्म जानता हूँ। जैसे एक बस स्टैंड में या बस डिपो में कई गाड़ियां, कोई कहीं घूम करके आती है, कोई कहीं से घूम करके आती है, लेकिन शाम को उसी डिपो में आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे ही ये जितने भी धर्म है ना, उस परमात्मा रूपी जंक्शन की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं।
देखिए हमको बल्ब जलाना है, चाहे लाइट से जला लो, उजाला करना है ना, तो एसी करंट से जला लो, उजाला हो गया। डीसी करंट से, बैटरी से जला लो, उजाला ही तो करना है। दियसलाई से जला लो। तो इसी प्रकार से जितने भी धर्म है ना, उस परमात्मा रूपी जंक्शन की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं। बाकी कोई भी धर्म, किसी भी प्रकार का धर्म कोई तोड़ता नहीं है। धर्म का मतलब है जो जोड़ता है वही धर्म है, और जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है। हिंदुओं का मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा, ईसाइयों की गिरजा, यहाँ गिरजा, वहाँ गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, ये चारों उसी के दर हैं जी, चाहे जहाँ गिरजा। तो अपना पहला धर्म कौन सा है? पहला धर्म है आया अतिथि की सेवा करना। दूसरा धर्म कौन सा है? कि किसी संत की सेवा करना। तीसरे नंबर कौन सी सेवा है? अब जो ब्रह्मा जी ने गौ कहाँ से लाई थी? ब्रह्मा जी ने गौ कहाँ से लाई थी? गौ और देव की कहाँ से लाई थी? देखिए, इन चीजों की सारी जानकारी आप वहाँ आइए भागवत जी में, क्योंकि अनेक प्रश्न होते हैं। जब ब्रह्मा जी ने कामधेनु गाय लेके आए, ब्रह्मा जी ने कामधेनु माता गऊ लेके आए थे, कौन सी श्राद्ध? अभी मैं थोड़ा ठाकुर जी का भोग लगा देता हूँ। आराम